समस्त दर्शक, हमारे भाई बहन, समस्त संत, महात्मा, ऋषि मुनि, राजा महाराजा, देश व विदेश, बालक व बच्चे, आप सब के लिए हरि भगवान से कामना करता हूँ कि सदा सतगति, सतबुद्धि, सत्कीर्ति, विद्या, ईश्वर, आनंद और परमानंद दें। भाइयों बहनों, भगवान श्री कृष्ण एक बार लक्ष्मी जी से क्या कहते हैं? भगवान बोले, हे देवी, गीता का महात्मा, आखिर गीता क्यों 18 अध्याय में है? गीता का वास्तव में महात्मा क्या है? श्री भगवान जी बोलते हैं, हे लक्ष्मी, 18वें अध्याय का महात्मा सुने। जैसे सब नदियों में गंगा जी, गौओं में कपिला कामधेनु, गौओं में कैसा बोल रहे हैं? कपिला गाय, कामधेनु। नदियों में, सब नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी और गौओं में कपिला कामधेनु, और ऋषियों में नारद श्रेष्ठ हैं। उसी तरह गीता जी के सब अध्यायों में 18वां अध्याय श्रेष्ठ है। भाइयों बहनों, एक समय सुमेरु पर्वत पर देवलोक में इंद्र अपनी सभा लगाए हुए बड़ी प्रसन्नता से बैठे हुए थे। उर्वशी नृत्य कर रही थी। इतने में एक चतुर्भुज जीव को पार्षद ले आए और इंद्र से सब देवताओं के सामने कहा, तू उठा, हे इंद्र तुम उठ, इसको बैठाने दे। यह वचन इंद्र को बहुत अखरे। उस तेजस्वी को बैठा तो दिए, किंतु अपने गुरु बृहस्पति जी से जाकर कहे, हे गुरुदेव, आप त्रिकालदर्शी हो, देखो इसने ऐसा कौन पुण्य किया है जिससे यह इंद्रासन का अधिकारी हुआ है। मेरे जाने तो इसने तीर्थ, व्रत, यज्ञ, दान कुछ भी नहीं किया है। शिवालय व ठाकुर मंदिर नहीं बनवाया है। तालाब इसने नहीं खुदवाया है। यही सब बातें बृहस्पति जी ने भगवान से कही। तब भगवान बृहस्पति जी से कहते हैं कि इसके मन में भोगों की वासना तो थी, परंतु यह गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ करता था। इससे जब इसने देह त्यागी तब मैंने आज्ञा करी, हे पार्षदों, तुम इसको पहले ले जाकर इंद्रलोक के सुख भुगतवाओ। जब इसका मनोरथ पूर्ण हो जाए, भाइयों बहनों, तब मेरी सायुज्य मुक्ति को पहुंचा देना। सो तुम जाकर भोगों की सब सामग्री इकट्ठी कर दो। तब इंद्रादि सब देवताओं ने आकर भोगों की सब वस्तुएं एकत्र कर दी और कहा, पहले तुम इंद्रलोक के सुखों को भोगो। भाइयों बहनों, बहुत काल तक इंद्रपुरी के सुख भोग कर फिर भगवान की कृपा से सायुज्य मुक्ति पाकर वैकुंठ का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, यह 18वें अध्याय का महात्म्य है। गंगा, गीता, गायत्री, कलयुग में यह तीनों मुक्ति दाता हैं। भाइयों बहनों, इसी वाणी के साथ आप सबके लिए यही कामना हरि से नित्य करता हूँ कि आप सब अवश्य वाणी को अपने कानों के द्वारा सुने और हृदय तक प्रवेश करें। जो अच्छी है
उसे अंदर रखें और बाहर जो एक कान से निकाल दें। इसी वाणी पर वाणी विराम कर रहा हूँ। जय श्री राम कह रहा हूँ।